भीलवाड़ा जिले के मंगरोप में अधिक दर पर यूरिया बेचने पर गुरुवार को एक प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित किया गया। संयुक्त निदेशक कृषि जिला परिषद, अधिसूचित प्राधिकारी एवं अनुज्ञापन अधिकारी विनोद कुमार जैन ने बताया कि किसानों को उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर लगातार कार्यवाही जारी है। साथ ही अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है, जिसके लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत अधिक दर रात्रि को यूरिया डीएपी उर्वरक वितरण करने, विभागीय दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर मैसर सोहन लाल, रमेश चंद डाड, मंगरोप द्वारा यूरिया उर्वरक को निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय करने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत खंड 3(3) का उल्लंघन करने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित किया है। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को रात्रि को मैसर सोहन लाल, रमेश चंद डाड, मंगरोप से संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन पर पॉश मशीन में 0 यूरिया बताया एवं रात्रि को ग्रामीणों को यूरिया उर्वरक 400 से 500 रुपए में एवं डीएपी को 1700 रुपए में कालाबाजारी कर बेचने की शिकायत मिली, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया एवं उच्चाधिकारियों को प्राप्त शिकायत पर सहायक निदेशक कृषि 2 धीरेन्द्र सिन्हा राठौड़, कृषि अधिकारी कजोड़ मल गुर्जर, सहायक कृषि अधिकारी प्रहलाद सहाय सारस्वत की टीम ने मौके पर जाकर जांच करने पर पाया कि रात्रि को उक्त फर्म द्वारा अधिक दर पर किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भीलवाड़ा जिले की रायपुर थाना पुलिस और डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेवात गैंग के 15,000 रुपए इनामी मुख्य सरगना के साथ ही एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी का 50 लाख रुपए कीमत का एक डंपर भी बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। रायपुर थाना प्रभारी अर्जुन लाल गुर्जर ने बताया कि 18 नवंबर को अजमेर जिले के झाडोल निवासी राजेंद्र चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि थला गांव में उसके घर के बाहर रात में डंपर खड़ा किया था। जब सुबह देखा तो डंपर नहीं मिला। इस पर डीएसटी टीम और पुलिस ने सीसीटीवी व मुखबिरों की सूचना पर अंतराजय मेवात गैंग के 15,000 रुपए इनामी मुख्य सरगना हरियाणा निवासी नासिर लंगडा और अलवर के नागलिवल निवासी मोसिम मेव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से चोरी का 50 लाख रुपए कीमती एक डंपर को भी जब्त किया है। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा क्षेत्र में मतदाता सूची संशोधन एसआर अभियान के दौरान एक ऐसा दिल छू लेने वाला चमत्कार हुआ, जिसने पूरे गांव को भावुक कर दिया। 40 साल से बिछड़ा बेटा उदय सिंह रावत अपनी मां और परिवार से फिर मिल गया। हुआ यूं कि साल 1980 में घर से गायब हुए उदय सिंह वर्षों तक परिवार को तलाशते रहे, लेकिन कोई पता नहीं चला। छत्तीसगढ़ में नौकरी करते समय एक्सीडेंट हुआ और उनकी याददाश्त चली गई, पहचान धुंधली हो गई। लेकिन किस्मत ने करवट ली और सर अभियान के दौरान उदय सिन्हा भीलवाड़ा के सुराज गांव के स्कूल में जानकारी लेने पहुंचे। उनके द्वारा दी गई जानकारी और रिकॉर्ड मिलान के समय स्कूल के शिक्षक जीवन सिंह को शक हुआ और उन्होंने शिवपुर पंचायत के जोगीधोरा गांव में परिजनों को सूचना दी। परिजन जैसे ही स्कूल पहुंचे, उदय सिन्हा और परिवार की भावनात्मक पुनर्मिलन प्रक्रिया शुरू हुई। उदय सिन्हा के भाई हेम सिंह रावत ने बताया कि प्रारंभ में विश्वास करना कठिन था, पर जब उदय ने परिवार की पर्सनल यादों और बचपन की बातें बताईं, तो यकीन हो गया कि सामने उनका ही भाई खड़ा है। पहचान की अंतिम पुष्टि तब हुई जब मां चुनी देवी रावत ने बेटे के माथे व सीने पर पुराने घावों के निशान देखे। ममता से ओतप्रोत चुनी देवी ने उदय के माथे पर अपना चुंबन कर कहा, मोरो लाल मिल गयो। ये दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए भावुक कर देने वाला था। पहचान होते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजन और ग्रामीणों ने ढोलन गाड़ों और डीजे के साथ जुलूस निकालकर उदय सिन्हा का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और उन्हें घर ले जाया गया। इस पुनर्मिलन के दौरान उदय सिंह ने कहा कि एक्सीडेंट के बाद उनकी स्मृतियां चली गई थी और अब परिवार से मिलकर उन्हें अवर्णनीय खुशी हो रही है। वह चुनाव आयोग के सर अभियान के चलते ही परिवार से जुड़ पाए हैं। संगम विश्वविद्यालय में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं के परिप्रेक्ष्य में विकसित भारत 2047 का संविधान चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कला एवं मानविकी संकाय एवं विधि संकाय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। संगोष्ठी में राष्ट्रगीत के 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संगीत विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति दी गई। कला एवं मानविकी संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर राजीव मेहता द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि अभय जैन द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करते हुए युवाओं से संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाने तथा 2047 तक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने का आह्वान किया गया।
इसके लिए उन्होंने प्रतिभागियों को लिबर्टी विद रेस्पॉन्सिबिलिटी का सूत्र प्रदान किया। विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विशाल भार्गव ने कहा कि संविधान में वर्णित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु गली मोहल्लों की समस्याओं को जनहित याचिका के माध्यम से निस्तारित किए जाने में युवाओं को समाज और न्यायपालिका के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करना चाहिए। तकनीकी सत्र की अध्यक्षता विक्रम यादव एवं डॉक्टर मुकेश शर्मा ने की, जिसमें कुल 34 प्रतिभागियों द्वारा शोध पत्र का वाचन किया गया। इसमें बीएलबी के अभिनव जैन ने प्रथम, प्रिंस प्रजापत ने द्वितीय एवं बीए की गुंजन जोशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। भीलवाड़ा में हस्तशिल्प मेला 2025 का शुभारंभ ग्रामीण हाट परिसर में हुआ। विधायक अशोक कोठारी व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने मेले का शुभारंभ किया। मेले में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्पियों द्वारा प्रदर्शित उत्पादों का अवलोकन किया। समारोह में विधायक अशोक कोठारी ने स्थानीय कारीगरों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की सराहना की। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर हस्तशिल्प आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन कारीगरों के कौशल, पहचान और आय संवर्धन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र भीलवाड़ा के महाप्रबंधक श्री कमलेश मीणा ने उद्योग विभाग की भूमिका, हस्तशिल्प मेलों के महत्व तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। 7 दिवसीय इस मेले में जिले, राज्य एवं भारत के विभिन्न जिलों से आए दस्तकार, कारीगर एवं स्वयं सहायता समूहों ने पारंपरिक और आकर्षक हस्तनिर्मित उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की है। मेले में बनारसी साड़ियाँ, कोटा डोरिया साड़ियाँ, लकड़ी के हस्तनिर्मित उत्पाद, कश्मीरी शॉल, मिर्जापुर की कालीनें तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित प्राकृतिक साबुन, हर्बल शैम्पू और आयुर्वेदिक चूर्ण जैसे उत्पाद प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान की ब्लॉक प्रिंट एवं बाग प्रिंट वस्त्र, क्राफ्ट, गुजरात की बंधनी, पर्यावरण अनुकूल टेराकोटा कला और हस्तनिर्मित ज्वेलरी जैसे विविध उत्पाद भी आगंतुकों को आकर्षित कर रहे हैं। विविधता से भरपूर ये मेला कारीगरों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने, स्थानीय उत्पादों के बाजारीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भीलवाड़ा में सामाजिक संवेदनशीलता और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ शशांक गोयल व प्रीति मित्तल ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत एक अनोखे और प्रेरणादायी संकल्प के साथ की। विवाह के शुभ अवसर पर सीए दिलीप गोयल एवं नीतू गोयल के पुत्र शशांक एवं वधू प्रीति मित्तल ने अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन राजस्थान महिला विंग अध्यक्ष चारू गुप्ता एवं पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू के सानिध्य में परिजात हार श्रृंगार का पौधा रोपित कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। वरवधू ने ये पौधा भीलवाड़ा स्थित वृद्धाश्रम में रोपते हुए बुजुर्गों के प्रति सम्मान व्यक्त किया और संकल्प लिया कि वे अपने वैवाहिक जीवन को सिर्फ पारिवारिक खुशियों तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। चारू गुप्ता ने नवदंपति के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि विवाह सिर्फ 2 दिलों का संबंध नहीं, बल्कि समाज के प्रति सकारात्मक सोच का माध्यम भी बन सकता है। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने हार श्रृंगार के पौधे को पवित्रता, प्रेम और दीर्घायु का प्रतीक बताते हुए कहा कि नवयुगल द्वारा परिजात का पौधारोपण शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि परिजात का रोपण वैवाहिक जीवन में सौहार्द, प्रेम और खुशहाली को बढ़ाता है एवं दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। वृद्धाश्रम में पौधारोपण का ये क्षण अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक रहा। इस अवसर पर समाजसेवी सीए परमजीत सिंह सोढ़ी, राजेंद्र कौर, वृद्धाश्रम संयोजक राजकुमार बुलिया ने नवयुगल की सराहना की। विवाह समारोह के अवसर पर पारिजात हार श्रृंगार का पौधा लगाया है और हम सारे नवयुवक युवतियों से अपील करते हैं कि वो अपने विवाह समारोह से पहले पौधा लगाए और उसको हर साल लगाए और पेड़ बढ़ाए। और मैं
हर वर्ष ये संकल्प करता हूँ कि हर वर्ष मैं अपनी विवाह घाट पे एक पौधा लगाऊंगा और उसको बड़ा करूँगा। लेकिन इस पौधे को नव दंपत्ति को लगाने से सुखी जीवन और इनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा, ऐसा धार्मिक अटूट आस्था का ये पारिजात का पौधा है। आज उन्होंने लगाया। भीलवाड़ा में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR-2026 के एन्यूमरेशन फेज के दौरान जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों ERO एवं 12 बूथ स्तरीय अधिकारियों BLO को मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान नवीन महाजन ने सम्मानित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने गुरुवार को चयनित 3 ERO एवं 12 BLO को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में ERO SDM आसींद परमजीत, ERO SDM गंगापुर राजेश कुमार एवं ERO SDM शाहपुरा सुनील कुमार मीना को उनके अनुकरणीय नेतृत्व, पर्यवेक्षण एवं निर्वाचन कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया। इसी क्रम में BLO द्वारा संबंधित क्षेत्रों में मतदाता गणना एवं सूची अद्यतन कार्य में प्रदर्शित उत्कृष्ट प्रदर्शन को भी राज्य स्तर पर विशेष प्रशंसा प्राप्त हुई, जिसमें विधानसभा क्षेत्र आसीन में कार्यरत BLO जिनमें महावीर प्रसाद, सत्यनारायण यादव, रामेश्वर लाल जाट, जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत BLO मोडूराम, मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत BLO प्रेमचंद धाकड़, दिनेश कुमार जाट व सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत BLO जगदीश चंद्र जाट तथा शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत BLO चंद्र प्रकाश स्वर्णकार, महावीर प्रसाद भील, परमेश्वर कुमावत, रामगोपाल प्रजापत एवं महावीर कुमावत शामिल है। मतदाता सूची के शुद्धिकरण, फील्ड सत्यापन एवं एन्यूमरेशन कार्य में उनकी प्रतिबद्धता एवं उच्च उपलब्धि के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है तथा इस राष्ट्रीय दायित्व में BLO और ERO की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी चयनित अधिकारियों के कार्य की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी उत्साह, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ निर्वाचन कार्यों में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। भीलवाड़ा जिले के साकरिया विद्यालय में हुआ स्वेटर वितरण कार्यक्रम। सहाड़ा ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय साकरिया में स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर नए ज्वाइनिंग करने वाले पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी गोपाल लाल शर्मा का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोपाल लाल शर्मा PO ने की। मुख्य अतिथि दिलीप सिन्हा चुंडावत उपाचार्य थे और विशिष्ट अतिथि प्रधानाध्यापक बागपुरा सुरेश चंद्ररेगर प्रबोधक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री ने की। प्रधानाध्यापक घनश्याम शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर विद्यालय के स्टाफ के सभी साथी रमेश चंद्र छिपा, रामसागर मीना, रमेश चंद्र फकाला, जीतराम चौधरी, गीता जोशी और राजेंद्र कुमार गुर्जर उपस्थित थे। विद्यालय के 60 छात्र छात्रों को स्वेटर वितरण किया गया। भीलवाड़ा में संविधान दिवस के अवसर पर अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारी गणों के साथ एक संक्षिप्त गरिमामय संविधान दिवस पर चर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा माननीय अभय जैन जी को, अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय विशाल भार्गव जी तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय नगेंद्र सिन्हा को भी संविधान की प्रस्तावना का प्रतीक चिन्ह देकर उपभोक्ता समिति ने सम्मानित किया गया। समिति के संरक्षक राजेंद्र कचोलिया एडवोकेट के नेतृत्व में सम्मान का आयोजन किया। सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण विशाल भार्गव ने समिति सदस्यों को कहा कि जन उपयोगी समस्याओं के समाधान हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आवेदन करने और अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी से 90 दिवसीय जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। उपभोक्ता समिति अध्यक्ष अशोक जैन ने समिति की गतिविधियों विधिक सेवा प्राधिकरण के 90 दिवसीय जागरूकता अभियान में अधिकाधिक भागीदारी का आह्वान किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।